नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री एंड मिस्ट्री चैनल आज से आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है आपकी पसंद। इस सीरीज में हम आपकी पसंद की स्टोरी को आपके सामने पेश करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन या फिर हमारे मेल आईडी historyandmystery1@gmail.com पर मेल भेजकर अपनी पसंद बता सकते हैं। शुरुआत हम बप्पा रावल की ऐतिहासिक कहानी से कर रहे हैं, जिन्होंने पहली बार भारत की सरहदों से बाहर निकलकर अपनी वीरता की झलक दिखाई थी। जब भारत पर बाहरी आक्रमणकारी शुरू हुई तब अरब और ईरान से कई शासक लगातार हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने का सपना देखने लगे। बाहरी इस्लाम लगातार भारत पर लूट के लिए कब्जा कर रहा था। इसी कड़ी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था। जब कासिम सिंध से आगे बढ़ा तो अच्छे अच्छे राजाओं की हालत खराब हो गई। कासिम लगातार हिंदू औरतों की इज्जत लूट रहा था और बच्चों का कत्लेआम कर रहा था, लेकिन कोई भी हिंदुस्तानी राजा इसकी टक्कर नहीं ले पा रहा था। तब यह खबर शिव के भक्त और राजस्थान के हिंदू शेर योद्धा बप्पा रावल तक पहुंची, तो बप्पा रावल ने भी कासिम को ऐसा सबक सिखाया कि सालों तक भारत में कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाया। मोहम्मद बिन कासिम के अत्याचार की खबर जब बप्पा रावल तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना को इकट्ठा कर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। बप्पा ने अजमेर और जैसलमेर जैसे छोटे राज्यों को भी अपने साथ मिला लिया और एक बलशाली शक्ति खड़ी की। मोहम्मद बिन कासिम से टक्कर लेना इतना आसान नहीं था। इसके पास लाखों सैनिकों की सेना थी, कई लाख तो इसके पास घोड़े ही थे। राजा दाहिर के पुत्र जयसिंह ने कासिम से डरकर जान बचाते हुए चित्तौड़ में शरण ले ली थी। कासिम ने चित्तौड़ पर हमला किया और यहाँ भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की हार हुई और वो जान बचाकर सिंध भाग गया। इसके बाद बप्पा रावल ने गजनी पर भी आक्रमण किया और वहाँ के राजा सलीम को बुरी तरह से हरा दिया। गजनी पर कब्जा करने के बाद गांधार, खुरासान, तुरान और ईरान को भी अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद कुछ 20 साल तक राज करने के बाद बप्पा रावल ने संन्यास ले लिया था और शिव की आराधना में लीन हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर और अपनी पसंद को हमारे कमेंट सेक्शन या मेल करना न भूलें। धन्यवाद।